हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। एक्रेशन न्यूट्रावेड लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करिए या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो है 28 से 30 जनवरी तक ओपन रहा, मतलब कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। 4 फेब का लिस्टिंग डेट रखा गया, 10 रुपीज का फेस वैल्यू 122 टू 129 रुपीज पर शेयर की प्राइस में, 1000 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल आईपीओ, बुक बिल्ट आईपीओ, 25 करोड़ का इशू साइज, 19.2 लाख शेयर्स का इशू किया गया। सनफ्लावर ब्रोकिंग मार्केट मेकर है और बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट सेकंड का और थर्ड को रिफंड रिलीज किया जाएगा और शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है, क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। 18.9% बिग एचएनआई, 9.6 स्मॉल एचएनआई, 4.8 रिटेल में 33.3% ऑफर दी गई है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2000 शेयर्स मिलेंगे, 2.6 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.3 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। अगर हम बात करें रिटेल से, अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आपको लॉट में ओनली 2 लॉट होगा। अगर स्मॉल एचएनआई में 10 टाइम होता है तो लॉट में ओनली 3 लॉट होगा। बिग एचएनआई में 15 टाइम होता है तो लॉट में ओनली 8 लॉट किया जाएगा। भले मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन गाइज आप मैक्सिमम कितना भी अप्लाई करें, आपको ओनली 8 लॉट ही अलॉटमेंट किया जाएगा। एंकर से 7 करोड़ का फंड रीच कर चुकी है। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो कंपनी में क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन जो देखने को मिला है, अगर देखा है कोई सब्सक्राइब नहीं किया, बाकी अदर कैटेगरीज में अंडर सब्सक्राइब है। जैसे बिग एचएनआई 57% सब्सक्राइब है, 1 लाख शेयर्स बीट किया, 1.3 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 23% सब्सक्राइब है, 21,000 शेयर्स बीट किया, 27 लाख का। रिटेल में 21% सब्सक्राइब है, 1.3 लाख शेयर्स बीट किया, 1.7 करोड़ का। मतलब अंडर सब्सक्राइब है रिटेल में और एचएनआई में, लेकिन क्यूआईबी बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं हुआ। टोटल हुआ 20% सब्सक्रिप्शन, 76 एप्लीकेशन सबमिट हुआ, 2.6 लाख शेयर्स बीट किया, 3.3 करोड़ का। अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जो जीएमपी ट्रेड कर रहा है, अगर देखा जाए तो इसके जीएमपी ट्रेड कर रहे हैं गाइस कंपनी के लगभग 0 रुपीज का, विच मीन्स कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकती है। आप यहाँ देख सकते हैं जीएमपी में 0 रुपीज का है। अगर हम इसके बिजनेस की बात करें, इस पर मैं ज्यादा कुछ बात नहीं, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है जो कि आयुर्वेदिक और न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का, हेल्थ केयर के लिए मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस में इंगेज है। और मैं टॉप लाइन बॉटम लाइन की बात करें रेवेन्यू प्रॉफिट का, तो 16 करोड़ का रेवेन्यू, 2.6 करोड़ का प्रॉफिट है 25 में। 26 के फर्स्ट हाफ में 14 करोड़ का रेवेन्यू, 2.3 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखिएगा तो 3 और 24 में स्टैटिक परफॉर्मेंस था। बॉटम लाइन, टॉप एंड बॉटम लाइन ग्रोथ तो है, बट जो बॉटम लाइन है 23-24 में स्टैटिक था, कोई चेंजेस वैसा कोई खास देखने को नहीं मिला। लेकिन 25 में बहुत ही सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ, और ये जो बूस्ट हुआ है ना बॉटम लाइन और टॉप लाइन में, ये सिर्फ डाउटे क्रिएट नहीं कर रहा है, बल्कि सस्टेनेबिलिटी को लेकर कंसर्न रेज कर रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इसमें ऑटोमेशन के लिए मशीनरी का परचेज करना चाहता है, नई मैन्युफैक्चरिंग सेटअप के लिए मशीनरी परचेज करना चाहती है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है, इसके लिए आईपीओ लेकर आया है। वहीं अगर हम रेशियोज की बात करें, आर ओ ई 68.5, आर ओ सी ई 49, आर ओ एन डब्ल्यू 56.5% का, डेट टू इक्विटी 0.5 टाइम का, पीएटी मार्जिन, एबिटेडा मार्जिन 16.6, 23.3% का, पीबी और पी रेशियो 7.7 और 26.3 टाइम का है। और प्रोमोटर होल्डिंग पे रेशियो 100 पोस्ट इशू 73.5% का, मार्केट कैप 93.4 करोड़ का किया जाएगा। तो गाइज कंपनी का अगर हम बात करें, प्राइस बैंड जो रखा गया है ना कंपनी का, देखिए एक तो हाईली कॉम्पिटेटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है, जो कि इसके कॉम्पिटिटर की अगर हम बात करें, बहुत सारे कंपनीज के कॉम्पिटिटर है और भी। और अगर लिस्टेड की बात करें तो कुछ कंपनीज की बात करेंगे तो वॉलपर न्यूट्रिशन, इन्फ्लक्स हेल्थ केयर, हेल्थ टेक, इन सभी इसके कॉम्पिटिटर है, सेम बिजनेस करता है। तो इसके अंदर एक तरह से कह सकते हैं इसकी बहुत ज्यादा हाईली कॉम्पिटेटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है, और इस वजह से जो प्राइस बैंड रखा गया ना, बहुत ही ओवरली प्राइस रखा गया है आईपीओ का। स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो कंपनी न्यूट्रास्यूटिकल, हेल्थ सप्लीमेंट, वेलनेस प्रोडक्ट सेगमेंट में ऑपरेट कर रहा है, जो कि प्रिवेंटिव हेल्थ और इम्यूनिटी प्रोडक्ट्स में कंज्यूमर इंटरेस्ट लगातार ग्रो कर रही है, जिसको कैटर करने के लिए कंपनी ऑपरेट करता है। और प्रोडक्ट्स जो कि पोजीशन किया है खुद को हेल्थ एसेंशियल हेल्थ कैटेगरीज में, जिसमें रिकरिंग डिमांड है, और डिमांड बहुत ज्यादा रिकरिंग के साथ और हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर्स के बीच में। और यहाँ पे कंपनी जो वाइड रेंज ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस का लॉन्च करने का एबिलिटी है, जिससे रेवेन्यू सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करने में हेल्प करेगा। और वेलनेस और प्रिवेंटिव केयर सपोर्ट्स का अवेयरनेस लगातार ग्रो कर रही है, जिससे स्ट्रक्चरल डिमांड का, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल डिमांड सपोर्ट करता है सप्लीमेंट्स और फंक्शनल फूड्स के लिए। वीकनेस की बात करें तो इसका लार्ज कंपनी से कंपेयर करें तो स्केल इसका बहुत ही स्मॉल, बहुत छोटा है, जो कि ब्रांड रिच और नेगोशिएटिंग पावर दोनों लिमिट कर रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी भी अफेक्टेड है कर सकता है कॉम्पिटिटिव प्राइस वोलेटिलिटी के द्वारा, इंग्रेडिएंट्स और सप्लाई चेन कॉन्स्टेंट्स के लिए। वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा, रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री, फिनिश्ड गुड्स और डिस्ट्रीब्यूशन रिसीवेबल्स होने के कारण।
ब्रांड रिकॉग्निशन बहुत ज्यादा लिमिटेड है वेल नोन नेशनल और ग्लोबल वेलनेस ब्रांड्स के कंपैरिजन में, बहुत ज्यादा लिमिटेड है इसका ब्रांड रिकॉग्निशन। अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो वेलनेस, इम्यूनिटी, प्रिवेंटिव न्यूट्रिशन में जो है सो कंज्यूमर फोकस बहुत तेजी से राइज हो रहा है, जिससे सस्टेन डिमांड जो है न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए सपोर्ट करता है। और स्पेशलाइज्ड हाई मार्जिन सेगमेंट्स जैसे स्पोर्ट न्यूट्रिशन, क्लिनिकल न्यूट्रिशन, प्रीमियम हेल्थ सप्लीमेंट्स में एक्सपैंड करने का पोटेंशियल है कंपनी के पास। ग्लोबल हेल्थ मार्केट में भी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, जहां इंडियन फॉर न्यूट्रास्यूटिकल्स लगातार ट्रैक्शन गेन कर रही है और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कर रही है किया है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, फिटनेस प्लेटफॉर्म्स, ई कॉमर्स चैनल्स के साथ, जिसे डिस्ट्रीब्यूशन रीच और रिकरिंग सेल्स को इंक्रीज कर सकता है। इंटेंस कंपटीशन है लार्ज न्यूट्रास्यूटिकल एफएमसीजी ग्लोबल सप्लीमेंट ब्रांड्स के साथ, जिनके पास स्ट्रॉन्गर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जिनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इनसे कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा इंटेंस है इस कंपनी के लिए। रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस शिफ्ट अगर होता है डाइटरी सप्लीमेंट्स नॉर्म्स में या लेबलिंग स्टैंडर्ड्स में, तो कॉस्ट इंक्रीज कर सकता है। रॉ मटेरियल प्राइस में वोलेटिलिटी होता है, जैसे स्पेशली एक्सोटिक हब्स और इंपोर्टेड इंग्रेडिएंट्स के लिए, तो गाइज मार्जिन स्क्वीज कर सकता है। कंज्यूमर प्रेफरेंस अगर शिफ्ट होता है या फिर हाइप ड्राइवन ट्रेंड्स में होता है गाइज, ड्राइवन ट्रेंड्स अगर हाइप होता है तो गाइज रिपीट परचेज को डिले कर सकता है और ब्रांड लॉयल्टी को अफेक्ट कर सकता है। फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए? देखिए, अगर हम पीयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो बड़े कंपनी से कंपैरिजन में ये जो कंपनी है ना, ये स्मॉलर है लेकिन निश बहुत ज्यादा मोर निश है, और ये जो है ना प्रोडक्ट इनोवेशन, टारगेटेड पोजीशनिंग पर जरूर कम्पीट करता तो है, लेकिन स्केल और ब्रांड रिकॉग्निशन पर नहीं। और मिड टीयर से अगर कंपेयर करें तो प्रोडक्ट क्वालिटी, सर्टिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन रीच पर compete कर रहा है, लेकिन सक्सेस डिपेंड करता है मार्केटिंग एग्जीक्यूशन, क्वालिटी एश्योरेंस और सप्लाई चेन रिलायबिलिटी पर। वहीं इन्वेस्टर के लिए आईपीओ जो है ना रिप्रेजेंट कर रहा है हेल्थ केयर एंड वेलनेस सेक्टर प्ले, जो कि टाइड है ग्रोइंग प्रिवेंटिव केयर डिमांड पर। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट डिपेंड करेगा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कंज्यूमर एक्सेप्टेंस और कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग पर। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, एक स्मॉल, बहुत ही स्मॉलर इक्विटी कैपिटल है, जो कि पोस्ट आईपीओ इंडिकेट कर रहा है माइग्रेशन के लिए लंबा टाइम ले सकता है। मतलब ये प्राइसी एंड डाइसी आईपीओ। तो गाइस, जो भी आप फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।